शुक्रिया पवित्र आत्मा। 7 अध्याय का 20 वचन, परमेश्वर का एक अद्भुत वचन जो आज आपको समझ देता है। आज हम जानेंगे कि हम क्यों आज समस्याओं में चलकर आते हैं, क्यों आज हमारी जीवन में हमारे आज समस्याएं अपना जगह लेती हैं। हालेलुया। आज आपको प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपको बताएंगे। क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। एक बार हमारे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। ये जन आपके बीच में प्रभु उपस्थित है, आज आपको वचन दे रहे हैं। आज मैं कहता हूँ, आज जो भी आपके अंदर समस्याएं बीमारियां जगह ली हैं, आज उनका बल टूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज तुम देखोगे अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को। शुक्रिया। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। सबोपदेशक 7 का 20 वचन। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है निसंदेह, मतलब उसमें कोई शक नहीं कि जो पाप ना किया हो। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं निसंदेह। आज आप जानना चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं आपके अंदर बीमारी आई तो आई कहां से, समस्याएं आपके अंदर जगह ली तो कहां से? क्योंकि वचन कह रहा निसंदेह ऐसा कोई मनुष्य नहीं धरती पर जिसने पाप ना किया हो। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए जो हमने पाप का बीज बोया, आज प्रभु का वचन कहता है यदि हमने पाप ही किया, इसी कारण वो आई है, तो आज हमें और आपको विश्वास करना है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता था लेकिन मैंने पाप किया है, इस कारण वो हमारे अंदर वो समस्या अपना जगह ले चुकी है। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए वो आपके अंदर अपना जगह ले ली है। जो आज आपके अंदर किसी को चर्म रोग की बीमारियां, किसी को कैंसर, ट्यूमर, पथरियां और किसी को पथरी की बीमारियां लगी, आज वो बंदा चंगाई को नहीं पाता, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास हर जगह अपने इलाज के लिए भागता है, लेकिन वहां से भी उसको जब कोई राहत नहीं होती, तो जैसे ही प्रभु के करीब आता है वो बड़ी से बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा होता है। क्योंकि प्रियजन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आज कोई पाप क्षमा करने वाला है तो हमारा और आपका प्रभु है। इसी कारण जैसे ही आप आकर के उस वचन को आप सुनते हो और आप मान लेते हो कि प्रभु निश्चय ही मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, और अपनी गलतियों को जैसे ही मानते हो, इसी कारण आपके अंदर को बीमारियां टूट जाती हैं और आप एक गवाह के साथ खड़े होते हो। आमीन। और जैसे ही आप, मैं कहता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन वो सच्चे दिल सच्चे मन से एक पाप को करने के लिए नहीं परंतु जीवन पाने के लिए आए, निश्चय ही जो अपनी गलतियों को मान लेता है और आज जो अंगीकार करेगा कि प्रभु मैं सच में जीना चाहता हूँ। देखो, प्रार्थना 2 तरीके का है। एक है हम मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर दो, और एक प्रार्थना होती है हम उस प्रार्थनाओं में अपने प्रभु के लिए आंसू बहा बहा करके चिल्लाते हैं प्रभु प्रभु मुझे माफ करो। एक अंदर की प्रार्थना जब हम अपने माफी को प्रभु के सामने लेकर के आते हैं, उस प्रार्थना को प्रभु सुनता है और आपके लिए उत्तर बनता है। आप कहते हो यीशु ने मुझे आजाद कर दिया। आमीन। आज वही प्रार्थना आपको जीवन देगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो प्रार्थना आपको ऊंचा उठाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन को देखेंगे उसी को फिर से। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, हाँ, जो भलाई ही करे, जो भलाई ही करे, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, और जिससे पाप ना हुआ, और जिससे पाप ना हुआ हो। यही तो रीजन है जो समस्या आज हमारे अंदर जगह ली है। हालेलुया। यही कारण है। बोलो यीशु मसीह की जय। श्रेष्ठ गीत 8 का 6 वचन। परमेश्वर का शुक्र हो हम आज इस बात को समझें। जन परमेश्वर इस जगह पे हमें उत्पन्न किया और इस जगह को नियुक्त किया और बोला तुम इन लोगों को वो रास्ता दिखा जिसके कारण ये समस्याओं से आजाद हो सके। जब मेरा 2019 का एक भारी दर्शन था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने मुझे दर्शन के द्वारा अपना अभिषेक दिया और बोला कि इन टूटे मन वालों को तू बचा
पहुंचाएगा। आमीन। मैंने उस दर्शन के बाद जब दर्शन को पाया तब देखा यहोवा का बड़ा बल प्रकट हुआ। मेरे सोचने और समझने से भी ज्यादा इन हाथों के द्वारा इस जीवन से प्रभु काम करना शुरू किया। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के सुंदर वचनों को लेकर उपस्थित, इस वचन को पढ़ेंगे 8 का 6, श्रेष्ठ गीत 8 का 6 वचन। हालेलुया। इसलिए मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, यस, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। आमीन। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। यस, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन कह रहा है प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर कहता है, ये सबोपदेश 7 के 20 में ये कह रहा है, इस मनुष्य पर कोई भी धर्मी नहीं जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। और यही कारण है कि आप ये समस्याएं आप पर जगह पा चुकी हैं, लेकिन आज प्रभु कहते हैं, सुनो जो तुम मेरे समीप बैठे हो। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, जो तुम मेरी सुनने के लिए आए हो, मुझे, मेरे वचन को और मुझे नगीने के समान अपने बाहों पर बांध, एक ताबीज के समान अपने ऊपर कस ले। बोलो यीशु मसीह की। इस वचन को फिर से इनके लिए, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, अपने हृदय पर लगा रख, तब तू समस्याओं से जीत जाएगा। आमीन। आमीन। प्रभु कह रहे हैं, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर बांध रख, तब तू हो सकता है कि तू समस्या से और शैतान से आजाद हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की। जो व्यक्ति आज परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने अंदर उस वचन को रखा, नगीने के समान रखा, और जैसे नीति वचन 3 का 6-10 वचन कहता है। हालेलुया। नीति वचन 3 का 10 क्या कहता है, देखेंगे। परमेश्वर का शुक्र हो। क्या आज अपने प्रभु के वचन को अपने हृदय पर एक नगीने के समान रखेंगे? अपने परमेश्वर के वचन को क्या अपने बाहों में बांध कर चलेंगे? हम दिखाई देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो मेरे साथ मैं बहुत ताकतवर हूँ। हालेलुया। आज इस ऋषि कहते हैं, मैं तेरी दाहिनी ओर खड़ा हूँ, इसलिए तू मेरे वचन को अपने बाहों पर, अपने भुजाओं पर लगा करके चलना कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तुम्हारे भुजाओं पर उठाने वाला आपके भुजाओं को प्रभु होगा, तो दुनिया में कोई शैतान, कोई बीमारी आपको गिराने वाली नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आप होंगे जयवंत यीशु मसीह के सामने। आमीन। आज आपका जयवंत का समय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शुक्रिया। आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को। आप लोग, यस, आमीन। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। इस वचन को पढ़ेंगे। शुक्रिया। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तब तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आमीन। बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कब उमड़ेगा? जब आप अपने परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को अपने बाहों में तवीज के समान बांध कर चलोगे, तब आप उससे दूर नहीं रहोगे। तब तुम परमेश्वर के साथ, जब परमेश्वर के साथ, क्योंकि प्रभु पहला क्या कहता है कि सुनो कोई भी धर्मी नहीं, आज आपको जाग जाना है। आमीन। बोलो, एक दूसरे से बोलो, आप जाग जाओ। तुम लोग बोलो, बहन बहन, भाई भाई से बोलो, सब लोग जाग जाओ। बोलो, सब लोग जाग जाओ, जाग जाओ। हालेलुया। बोलो, हम लोग धर्मी नहीं हैं। आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने बाहों पर बांधना है, अपने बाहों पर बांधना है। तब तेरे सरकुंडों में, तेरे परिवार में नई नई आशीषें आएगी, नई नई आशीषें आएगी। हर बंद द्वार खुल जाएगा, हर एक बंद द्वार खुल जाएगा। आमीन। बोलो, आमीन। तेजी के साथ में आमीन। महिमा दे प्रभु यीशु को। इफिसियों 4। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मत्ती 4:4।
बोलो यीशु मसीह की। आज तुम्हें परमेश्वर को अपने बाहों पर बांधना है कि नहीं? क्या बांधने के लिए तैयार हो? जब आप अपने परमेश्वर को अपने बाहों पर बांधोगे तो आपकी बाहें नीचे नहीं ऊंचा उठेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में शैतान टूट जाएगा, बीमारियां चली जाएगी, समस्याएं आप अपने अंदर से जाते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जाते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज प्रभु कहते हैं सुनो, आपको अगर जीवित रहना है, आज परमेश्वर कह रहा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, तुम अपने परमेश्वर के वचन को अपने बाहों पर बांधो और अपने पापों से फिर जाओ। पहला काम पश्चाताप करना है। आमीन। हे प्रभु, मैं धर्मी नहीं, मैं पापी मनुष्य, मुझे माफ करो। अब जब आप सच्चे मन से अपने प्रभु के सामने झुक जाते हो, आपके गुनाह क्षमा किए जाएंगे। आमीन। और उसी समय परमेश्वर आपके बाहों के दाहिनी ओर होगा और जहाँ कहीं जाओगे आप जय को प्राप्त करोगे यीशु के नाम में। आमीन। आज इस वचन के द्वारा आप जयवंत हो रहे हो। एक दूसरे से कहो, क्या आप जीवित रहना चाहते हो? क्या आप जिंदा रहना चाहते हो? वो क्या कह रहे हैं आपसे? क्या बोल रहे हैं आपसे? बोलो, आप मुझे बताओ क्या कर रहे हैं? जिंदा रहना चाहते हैं? सभी रहना चाहते हैं, समस्या और बीमारियों से बचना चाहते हैं। जो काम डॉक्टर नहीं वो काम मनुष्य परमेश्वर कर सकता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं मेरे साथ एक चमत्कार हो? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4:4 पढ़े इस वचन को। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जो है, प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन बोलो। क्या आपको जीवित रहना है? प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर सुनो, यीशु इस बात को कहते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के जो मुख से निकला हुआ वचन है उससे जीवित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज वही वचन आपको एक रोटी बनकर आपको जिंदा करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा है, सुनो, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से निकलता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान यही बोला था यीशु से, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसे रोटी बना दे। परमेश्वर का प्रभु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो आज पश्चाताप करता है और अपने परमेश्वर को अपने बाहों पर लेकर चलता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, ऊंचा उठने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मालूम हो, इंसान कितना मोटा ताजा, कितना हट्टा कट्टा क्यों न हो, लेकिन जब शैतान उस पर बीमारी आती है, उसकी सारी शरीर का भोजन जो अपने शरीर को खिला कर मोटा हुआ, उसकी सारी युक्ति व्यर्थ हो जाती है और वो नष्ट हो जाता है। लास्ट में जो अपने सच्चे मन से आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, वो जीवन पाता है। क्योंकि जीवन देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन बोलो। क्या आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को आपने संसार में देखा है, वो अपने शरीर को बहुत सारी चीजों से भर देते हैं, अच्छे से खा पी करके तैयार हो जाते हैं कि नहीं? आपने देखा, जो आपने देखा मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जिंदा रहता। सिर्फ 4 दिन के लिए, 70 साल के लिए जिंदगी शरीर को अच्छा कर सकता है, लेकिन जो अनंत जीवन देता है वो आपका प्रभु है। यस आमीन। वो कह रहा है, ऐ मुर्दों जाग जाओ, आज से तुम मरोगे नहीं, जो मेरे पास आएगा वो जिंदा होगा। आमीन। आप देखोगे अपने लिए एक बड़े कामों को। आमीन। एक दूसरे से बोलो, हमें आत्मा को रोटी देना है, आत्मा को रोटी देना है। आमीन। क्या आत्मा को रोटी खिलाओगे? आत्मा की रोटी क्या है? प्रभु का वचन है। शरीर की रोटी, ये शरीर की रोटी है जो हम 3 टाइम खाते हैं। और मैं देखता हूँ कि भाइयों में और बहनों में अगर एक टाइम प्रार्थना करना होता है तो उनको भारी लग जाता है। तो आत्मा जिंदा होगी कि मरेगी? आपकी जिस दिन आत्मा अगर रोटी पाई, वो बलवान हुई,
तो शरीर बैठी रहेगी, आत्मा लड़ जाएगी और आप जीत जाओगे यीशु के नाम में। जिसने अपने आत्मा को अगुवाई किया, क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा। प्रभु का वचन कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार दिन काटेगा वो जीत रहेगा। आज याद रखना, अगर तुम्हारी आत्मा मरी ना होती तो तुम्हें कोई शैतान न छूने आता। तुम्हारी आत्मा मुर्दा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मैंने दुख दिया, पाप करके उसे गिरा दिया है। इतना पाप किया कि हमारी आत्माएं मर चुकी है। जब चाहता शैतान एक हवा की नाती जो परमेश्वर के सामने एक भूसी के समान है, सिर्फ वो आज हमारे और आपकी जिंदगी को नाश करना चाहता है। इसका मतलब हम शरीर से तो हट्टे कट्टे लेकिन आत्मा से मरे हुए हो। इस कारण शैतान बीमारियां आपको छूती है, लेकिन जैसे ही आप आते हो प्रभु मुझे माफ करो, परमेश्वर उसी आत्मा को प्रभु छूता है तो दिखाई नहीं देता। आत्मा को जब शैतान छूता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब प्रभु छूता है आप नीचे से उठकर खड़े हो जाते हो। आमीन। इसलिए आत्मा को यदि जो रोटी दिया, जो आत्मा के अनुसार जिया, जो पवित्रताई से जिया, जो सच्चाई से जिया, मैं कहता हूँ वो जीवन पाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिसने अपने आत्मा को महत्व जाना, जो प्रार्थना किया, उपवास के साथ प्रभु की संगति किया, अपनी आत्मा को रोटी दिया। आत्मा को, शरीर को एक दिन रोटी कम देना चलेगा। अगर आत्मा को रोटी कम दोगे तो आप शैतान और बीमारियों से मरते रहोगे। आपको ना तो कोई प्रभु का दास, ना कोई परमेश्वर, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। लेकिन जिस दिन आपका बस 10 मिनट प्रार्थना से शुरुआत कर लेना भोर को, प्रभु तुम मेरे साथ हो, उसी दिन से आप ऊंचा उठते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना आपको ऊंचा उठाएगी। आपको बड़ा काम नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं। आपको एक सच्चा दिल लेकर, सच्चा मन लेकर के, पाप को लेकर के नहीं, बुराई को लेकर के नहीं, एक सच्चाई को लेकर प्रभु के सामने जाना है। प्रभु आपके प्रेम को, आपकी सच्चाई को देखता है। किसी मनुष्य के सामने आप अच्छे बनोगे वो आपको नहीं पहचान सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर के सामने अच्छे बन जाना आपको अच्छाई में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक मनुष्य अपना अपना ही बोझ उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, आप जो कहो, जो खाओगे वही आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपने लिए जो चाहोगे आपके लिए वही होगा। क्या आप चाहते हो? एक दूसरे से बोलो, जाग जाओ, आत्मा को रोटी खिलाओ। हमें आत्मा को रोटी देना है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा होगा। और आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। आमीन बोलो, महिमा दो प्रभु यीशु को। मैं कहता हूँ आज जो एक थोड़ा सा समय मैं आपके बीच में लेकर आपके बीच में आया, एक बड़ी गहराई की बातें अगर आप उसको सुनकर ऐसा ही करते हो तो आप चंगा होने जा रहे हो। आमीन। जो अपने आत्मा को जिस दिन से ठाना कि मैं रोटी खिलाऊंगा, प्रार्थना करके रोटी खिला रहे हो, पवित्रताई के साथ चलकर रोटी खिला रहे हो, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो, आप ऐसे काम नहीं कर रहे हो जो बुराई के काम है आज संसार में, आप एक दूसरे के साथ प्रेम से, एक सच्चाई और अच्छाई से जी रहे हो, तो आप अपनी आत्मा को ऊंचा उठा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति व्यभिचार, तमाम लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म में जिया, वो अपने आप को मार रहा है। वो शरीर को लेकर के बड़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई भरोसा नहीं, जब चाहेगा शैतान उसको खत्म कर सकता है। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को रोटी खिलाओगे, अगर वो बलवान बनी तो आपसे पहले आपकी आत्मा देखेगी, क्योंकि आपके अंदर बसेगा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आमीन बोलो। जब परमेश्वर की आत्मा को तुम रोटी खिलाओगे वो बलवान बनेगी, तो आने वाली हर एक परिस्थिति से वो जीतेगी और आप बनोगे जयवंत यीशु मसीह के नाम से। आप बनोगे यीशु के राज्य के वारिस। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले उनके पुत्र और पुत्रियां बनोगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे उसके अंदर की बीमारियां ज्यों का त्यों जाती रहेगी। आप नहीं जानोगे कि कैसे हो रहा है, आपकी पवित्रताई और आपकी योग्यता और आपकी पवित्रता ही आपके सामने वाले को चंगा करेगी यीशु मसीह के नाम से। आपके जो सोचने से भी बाहर होगा वो काम आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर तालियों को बजाकर प्रभु का स्वागत करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हमारा प्रभु आपके बीच में है। आमीन आमीन।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। से तुम विजय को प्राप्त कर रहे हो, आमीन, तुम विजय बन रहे हो। आमीन। आमीन। तुम हारने वाले नहीं हो। जिसने परमेश्वर को महत्व दिया, उसको, जिसने अपने जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर उसको पहला स्थान देने जा रहा है। प्रभु उसको पहला स्थान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज एक बड़ी खुशियां आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। एक बड़ी खुशियां प्रकट होने वाली है। प्रभु को महिमा मिले।